हमारे सभी प्यारे मित्रों को हमारा सादर नमस्कार। मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण वाच्य और वाच्य के भेद का अध्ययन करेंगे। मित्रों, बोर्ड परीक्षा में इसका प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है और उसमें कुछ वाक्य दिए रहते हैं। उन वाक्यों में वाच्य परिवर्तन करना होता है, जो कि आगे निर्देश दिया रहता है कि इसको किस वाच्य में परिवर्तन करना है। वाक्य हम देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हम आगे देखेंगे, उनको वाच्य कैसे परिवर्तन करते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए कुछ वाक्य लेकर मैं आपके लिए आया हूं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि कृतवाच्य, अकृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इनके बारे में जानकारी लेते हैं। वाच्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का नाम लिखने के लिए कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। तो वाच्य होता क्या है, सबसे पहले तो हम जानें कि वाच्य क्या होता है। अर्थ और परिभाषा इसकी समझते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। जो भी हम बोलने का जो विषय है, हमारे बोलने का जो तरीका है, किस प्रकार से हम वाक्य बोलते हैं, वो वाच्य के अंतर्गत आता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु क्या है, उसका कर्ता है, उसका कर्म है, उसका भाव है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। और जिसके अंतर्गत वो आता है वो ही उसका वाच्य भेद हो जाता है। वाच्य के भेद जानेंगे। वाच्य के जो भेद हैं मुख्य रूप से वो दो प्रमुख भेद हैं। एक है कृतवाच्य और दूसरा है अकृतवाच्य। अब वाच्य के भेदों का पूरा परिचय देख लेते हैं कि कृतवाच्य और अकृतवाच्य होते क्या हैं। तो मित्रों, वाच्य के दो मुख्य भेद जो हमने जाने, उनका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जो है, जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है, मतलब जो उसमें मुख्य क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। कर्ता अंग्रेजी में बोलेंगे सब्जेक्ट, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अब इसमें कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में होता है तथा क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुरूप होती है। अब उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं हम। मोहन खाता है, लड़की गाती है, गायें दूध देती है। अब इन वाक्यों में पहले वाक्य में मोहन कर्ता पुल्लिंग एक वचन है, खाता है, ता है, ती है, तो एक वचन पुल्लिंग है क्योंकि वो मोहन है, तो पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में है, खाता है। इसी प्रकार लड़की, यहाँ पर दूसरे वाक्य में जो लड़की है वो कर्ता है, लेकिन वो स्त्रीलिंग एक वचन है, गाती है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में एक वचन में आई है। गायें, अब जब गायें जो शब्द है वो बहुवचन का है, बहुत सारी गायें हैं, गायें दूध देती हैं, तो बहुवचन में गायें यहाँ पर स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, इसलिए इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में है, देती हैं। गायें दूध देती हैं, देती है नहीं है, देती हैं है तो बहुत सारी हैं, बहुवचन में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब इसमें अकृतवाच्य, जो अकृतवाच्य वो कृतवाच्य था, अकृतवाच्य में क्या क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उसे हम अकृतवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और अकृतवाच्य में कर्ता या तो गौण होता है या लुप्त होता है, मतलब छिपा हुआ होता है, तो गायब समझ लो आप।
तो एक है वाक्य पुस्तक कलम से लिखी गई, दूसरा वाक्य उससे पढ़ा नहीं जाता। अब इन वाक्यों में आप देखिए हमारे पास ये दो वाक्य जो हैं ये ऐसे वाक्य हैं कि जिसमें कि कर्ता जो है मुख्य वो गौण है और लुप्त जैसा यहाँ पर दिखाई दिया है। अब हमारे पास अकृतवाच्य में कौन कौन से भेद होते हैं? अकृतवाच्य के भी भेद होते हैं, कृतवाच्य के भेद नहीं होते, लेकिन अकृतवाच्य के कौन कौन से भेद हैं? वो हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य, दो भेद हैं। अब ये कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लें तो हमें आगे वाच्य परिवर्तन करने में आसानी रहेगी। कर्मवाच्य ये बहुत मुख्य रूप से आता है, कर्मवाच्य बहुत महत्वपूर्ण है। जिस वाक्य में कर्म प्रमुख होता है, कर्म के अनुरूप क्रिया का प्रयोग तथा कर्ता तृतीया विभक्ति संकेत चिन्ह से या द्वारा, करण से या द्वारा का प्रयोग होता है, उसमें वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो अब ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जिस वाक्य में कर्म प्रमुख होता है, कर्ता ने कर्म को करण द्वारा या से आपने पढ़ा होगा, तो क्या है, और नहीं पढ़ा होगा तो आप उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप वहाँ से देखिएगा। तो इसमें क्या है, कर्मवाच्य में कर्म प्रमुख होता है और उसी के अनुरूप क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता तृतीय, जो इसमें तृतीया विभक्ति जो जिसका संकेत चिन्ह से द्वारा है, वो इसमें यहाँ पे प्रयोग होता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो के द्वारा यहाँ पर प्रयोग हुआ। पुस्तक कलम से लिखी गई, से का यहाँ पे प्रयोग हुआ। तो कर्मवाच्य में इस चिन्ह का प्रयोग से या द्वारा लगा होता है, या इसकी पहचान है कि से या द्वारा लगा है तो वो कर्मवाच्य का वाक्य है। और जब हम किसी दूसरे वाक्य को भी कर्मवाच्य में बदलते हैं तो से या द्वारा का प्रयोग करते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता तृतीया विभक्ति में है, यहाँ कर्म पुस्तक तथा कलम दोनों स्त्रीलिंग में हैं, अतः क्रिया भी स्त्रीलिंग में दी गई है, इसलिए ये वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। अगला हमारे पास आता है भाववाच्य। क्या होता है भाववाच्य? जहाँ क्रिया का केंद्र भाव होता है वहाँ भाववाच्य है। क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा विभक्ति तृतीया ही लगती है, वहाँ भाव की प्रमुखता के कारण भाववाच्य होता है। उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे भाववाच्य के कुछ उदाहरण। मुझसे चला नहीं जाता, वह अब नहीं चल सकती, यह पुस्तक पिंकी पढ़ सकेगी, ये वाक्य हमारे पास हैं। अब उपर्युक्त वाक्यों में ना चल पाने, चला नहीं जाता, पढ़ सकने के भाव यहाँ पर व्यक्त हुए हैं, तो यहाँ जो भाव प्रमुख है इसलिए यहाँ पर भाववाच्य दिया गया है। अब मित्रों, जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी जो हमने ये परिभाषाएं पढ़ी, ये परीक्षा में ज़्यादातर नहीं आती हैं, परीक्षा में वाक्य दिए रहते हैं, उनको हमने बदलना होता है। तो अब हम जरा ध्यान से देखेंगे, कर्मवाच्य में बदलिए, हमारे पास है कर्मवाच्य में बदलिए। वाक्य है भरत पुस्तक पढ़ता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो कर्मवाच्य में हम बदलेंगे तो से या द्वारा जो चिन्ह है, जो शब्द हैं, उनका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे है भरत पुस्तक पढ़ता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये यहाँ पर हम द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे और वाक्य को बदल देंगे कर्मवाच्य में। भरत पुस्तक पढ़ता का हो जाएगा भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा वाक्य मोहन फूल तोड़ता है, मोहन द्वारा फूल तोड़ा जाता है। द्वारा शब्द का यहाँ पर हमने जो चिन्ह है द्वारा, उसका प्रयोग किया। मोहन द्वारा फूल तोड़ा जाता है, तो ये कर्मवाच्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मवाच्य है। ये कर्मवाच्य परीक्षा में जरूर आता है।
अगला हमारे पास वाक्य है माँ ने पुत्र को सुला दिया, तो हो जाएगा माँ द्वारा पुत्र को सुलाया गया। द्वारा का यहाँ पे प्रयोग करके वाक्य को कर्मवाच्य बनाया गया है। वाक्य है तुम फूल तोड़ोगे, तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। रजिया ने पुस्तक पढ़ी, रजिया द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तुम लिख नहीं सकते, तुमसे नहीं लिखा जा सकता। रमेश दूध नहीं पी रहा है, रमेश द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा है। तो इस प्रकार हम कर्मवाच्य बना सकते हैं। सोहन फुटबॉल नहीं खेलता, सोहन द्वारा फुटबॉल नहीं खेली जाती, है ना। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। मैंने खाना खाया, मेरे द्वारा खाना खाया गया। मैंने यथा समय काम पूरा कर लिया था, मेरे द्वारा यथा समय काम पूरा कर लिया गया था। तो इस प्रकार हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य दिए रहते हैं परीक्षा में, और जो महत्वपूर्ण वाक्य मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ परीक्षा में पिछले सालों में आए हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हमारे पास निर्देशानुसार वाक्य बदलिए, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आता है। अब निर्देश के अनुसार वाक्य बदलना है। निर्देश हैं कहाँ? निर्देश वाक्य के सामने कोष्ठक में, ब्रैकेट में लिखे हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास वाक्य है राम नहीं सोता, इसको बदलना है। किस में बदलना है? उसके आगे लिखा है भाववाच्य में बदलिए। राम नहीं सोता भाववाच्य में बदलिए, तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य, जहाँ पर भाव व्यक्त हो भाववाच्य है। राम से नहीं सोया जाता, ये इसका उत्तर हो जाएगा। राम से नहीं सोया जाता, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे है राम से पढ़ा नहीं जाता। अब ये तो राम से पढ़ा नहीं जाता, तो ये वाक्य तो पहले से ही क्या है? क्या है? राम, वो ये पहले से ही भाववाच्य है। अब इसको हमने बदलना है कर्तृवाच्य में, तो क्या हो जाएगा? जैसे कि ऊपर वाक्य था राम नहीं सोता, तो राम से नहीं सोया जाता। अब यह राम से पढ़ा नहीं जाता, तो राम नहीं पढ़ता। क्या हो जाएगा वाक्य? राम नहीं पढ़ता, इसका हो जाएगा राम नहीं पढ़ता। अगला वाक्य हमारे पास है सोहन चल नहीं सकता। कर्मवाच्य में इसको बदलना है, सोहन चल नहीं सकता। अब इसको कर्मवाच्य, जैसे कि मैंने बताया कि से या द्वारा का प्रयोग होता है, तो आप द्वारा का प्रयोग कीजिएगा। सोहन द्वारा चला नहीं जाता, ये हो जाएगा। सोहन द्वारा चला नहीं जाता, ये कर्मवाच्य में बदल जाएगा। आगे हमारे पास वाक्य है मैं आज स्नान नहीं करूँगा, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो मेरे द्वारा आज स्नान नहीं किया जाएगा, इस तरह से आप बदल लेंगे तो ये कर्मवाच्य बन जाएगा। अगला वाक्य हमारे पास है सुरेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। अब इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, तो ये द्वारा जो है इसको हटाना है। द्वारा वाला वाक्य तो कर्मवाच्य है, द्वारा हटा के वो कर्तृवाच्य बन जाएगा। वाक्य है सुरेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। तो हमको क्या करना है? सुरेश कल पत्र लिखेगा, ये हो जाएगा। सुरेश कल पत्र लिखेगा। हमारे पास अगला वाक्य है मैं सर्दियों में शीतल जल से नहीं नहाता। अब ये है वाच्य बदलिए, खाली दिया है वाच्य बदलिए, तो इसको कर्मवाच्य में बदल दीजिए आप। मेरे द्वारा सर्दियों में शीतल जल से नहीं नहाया जाता। अगला वाक्य हमारे पास है अमित से दौड़ा नहीं जाता। कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अमित नहीं दौड़ता, अमित नहीं दौड़ता हो जाएगा। अगला वाक्य है मैंने वह दृश्य नहीं देखा। कर्मवाच्य बदलिए मेरे द्वारा वह दृश्य नहीं देखा गया, द्वारा लगा दीजिए, मेरे द्वारा वह दृश्य नहीं देखा गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भाववाच्य में बदलना है। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षियों द्वारा आकाश में
उड़ा जाता है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगला वाक्य हो गया, ऐसे सोए नहीं जाते, शुद्ध कीजिए। 2009 में आया, शुद्ध वाक्य बनाना है, ऐसे सोया नहीं जाता हो जाएगा। अगला वाक्य, मैंने पत्र लिखा, वाच्य परिवर्तन कीजिए। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। चलो अब चलते हैं, भाववाच्य में बदली, चलो अब चलते हैं तो हो जाएगा चलो अब चला जाए। भगवान हमारी रक्षा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कर्मवाच्य में बदलना है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। वाक्य है, हिरण दौड़ता है, भाववाच्य में इसको बदलना है, हिरण द्वारा दौड़ा जाता है, हिरण से दौड़ा जाता है, हो जाएगा। अगला है, सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य बनाना है, द्वारा को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च कर रही है। वाक्य है, उसने गाना गाया, कर्मवाच्य में बदलिए, उसके द्वारा गाना गाया गया। वाक्य है, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कर्तृवाच्य में बदलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, 2011, 12, 15, 18 में आया है, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो हो जाएगा राम ने धनुष तोड़ा, द्वारा को हटा दीजिए इसमें से, क्या हो जाएगा, राम ने धनुष तोड़ा। अशोक पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य में बदलिए, अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला हमारे पास वाक्य है, छात्र से निबंध लिखा जाता है, कर्तृवाच्य में बदलना है, छात्र से निबंध लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, छात्र निबंध लिखता है, से को हटा देंगे, छात्र निबंध लिखता है। बालक क्रिकेट खेलता है का कर्मवाच्य हो जाएगा, बालक द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। मैंने यथा समय काम पूरा कर लिया था, कर्मवाच्य में बदलिए, मैंने यथा समय काम पूरा कर लिया था, तो मेरे द्वारा यथा समय काम पूरा कर लिया गया था, या मेरे द्वारा काम यथा समय पूरा कर लिया गया था। नाट्य मंडली द्वारा नाटक खेला गया, कर्तृवाच्य में बदलिए, द्वारा को हटाइए, तो हो जाएगा नाट्य मंडली ने नाटक खेला। राधा ने पाठ पढ़ा, कर्मवाच्य में बदलिए, राधा द्वारा पाठ पढ़ा गया, द्वारा लगा दीजिए। अगला वाक्य है, मोहन से गाना नहीं गाया जाता, कर्तृवाच्य में बदलिए, मोहन से गाना नहीं गाया जाता, इसका हो जाएगा मोहन गाना नहीं गाता है। ठीक है। अगला वाक्य हमारे पास है, पक्षी उड़ते हैं, भाववाच्य में लिखना है, तो पक्षी उड़े जा रहे हैं, हो जाएगा। एक वाक्य आया है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, महत्वपूर्ण वाक्य है, कर्तृवाच्य में बदलना है, तो द्वारा हटा दीजिए, भगवान हमारी रक्षा करता है, हो जाएगा, भगवान हमारी रक्षा करता है, ये उत्तर हो जाएगा। सीता ने रोटी खाई, तो कर्मवाच्य में बदलना है, तो द्वारा लगाना है, सीता द्वारा रोटी खाई गई, ये उत्तर हो जाएगा। अगला वाक्य हमारे पास है, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, भाववाच्य में बदलना है, उससे चुपचाप बैठा नहीं जाता, ये हो जाएगा। अगला वाक्य, गोपाल ने आम खाया, कर्मवाच्य में बदलिए, गोपाल द्वारा आम खाया गया। बहुत ही सिंपल है वाक्य बदलना। तो आप देख रहे होंगे जितने भी वाक्य हैं उनमें कर्मवाच्य कुछ ज़्यादा आया है, कर्म और कर्तृवाच्य ज़्यादा आए हैं, मतलब द्वारा लगाना और द्वारा हटाना। तो इस तरह के वाक्य आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, जिसमें द्वारा लगाते हैं वो कर्मवाच्य है और द्वारा हटाते हैं वो कर्तृवाच्य है। तो इस तरह के वाक्य ज़्यादा आते हैं, इन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि वाक्य है, मोहन के द्वारा रामचरितमानस पढ़ी गई, ये द्वारा हटाने वाला कर्तृवाच्य इसको बनाना है। मोहन के द्वारा रामचरितमानस पढ़ी गई को हम जब कर्तृवाच्य बनाएंगे और इसमें द्वारा को हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो मोहन ने रामचरितमानस पढ़ी, इस प्रकार का वाक्य बनेगा। अगला वाक्य है, अभिषेक धारावाहिक नहीं देखता है, कर्मवाच्य बनाना है, तो इसमें द्वारा लगाना है। ठीक है, तो अभिषेक द्वारा धारावाहिक नहीं देखा जाता है। अगला वाक्य है, मोहन शतरंज खेलता है, कर्मवाच्य, इसमें भी द्वारा लगाना है, मोहन द्वारा शतरंज खेला जाता है।
वाक्य है मुझसे अखबार नहीं पढ़ा जाता, कर्तृवाच्य, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं, यह हो जाएगा। मोहन ने गीत गाया, कर्मवाच्य, मोहन द्वारा गीत गाया गया, द्वारा लग गया। कवि द्वारा कविता रची गई, कर्तृवाच्य द्वारा हटाना है, कवि ने कविता रची, सिंपल हो जाएगा, कवि ने कविता रची। अब है राधा ने रामायण पढ़ी, कर्मवाच्य हो जाएगा, राधा ने रामायण पढ़ी का हो जाएगा राधा द्वारा रामायण पढ़ी गई, इसमें द्वारा लग जाएगा। अब है मैं चल नहीं सकता, इसको बनाना है भाववाच्य, मुझसे चला नहीं जाता, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि भाववाच्य है, भाव इसमें आ जाएगा, वो भाव उसका ये है कि मुझसे चला नहीं जाता। तो इस प्रकार इन वाक्यों को आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। आप इनके उत्तर भी यहाँ से देख सकते हैं, नंबरिंग से है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको आप अभ्यास कीजिएगा, और अभ्यास करने पे आप इनको सही से परीक्षा में कर पाएंगे और अच्छे अंक ला पाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार जो हमने ये वाच्य और वाच्य के जो भेद हैं उसका यहाँ पर अध्ययन पूरा किया, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अभी इस वीडियो की यहीं पर हम समाप्ति करते हैं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी के साथ धन्यवाद।